हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद रोज। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एचपी टैट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आपको पता है कि एचपी टैट को क्वालिफाई करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एचपी कमीशन में जाना है तो आपको पता है कि एचपी कमीशन की नोटिफिकेशन आ चुकी है और बहुत जल्दी एचपी कमीशन जो है वो उसका एग्जाम आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने एचपी टैट को क्वालिफाई किया होगा तभी आप एचपी कमीशन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि एचपी टैट में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बार बार से आते हैं और बार बार से रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज भी मैं आपके लिए ऐसा ही एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं से शुरू करते हैं। और तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान। सबसे पहले तो संविधान का जो अर्थ है वो पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो संविधान जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। तो सम का अर्थ इसमें ये है समान और विधान का अर्थ है नियम और कानून। तो जो यानी कि इसका मीनिंग ये हो गया कि जो नियम और कानून समान रूप से सभी नागरिकों पर एक जैसे लागू होते हैं उन्हें हम संविधान कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का संविधान है वो लिखित रूप से एक दस्तावेज के रूप में संग्रहित किया गया है। तो संविधान का मीनिंग पता करने के बाद जो भी संविधान से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टैट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं उनको मैंने लिखा है और उनको मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। ये है प्रथम बैठक। जो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो इसके बनाए गए थे अस्थायी अध्यक्ष, मतलब कि टेम्परेरी एक अध्यक्ष को चुना गया था, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन बार बार से टैट में पूछा जाता है कि प्रथम बैठक के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो इनका नाम आपने याद रखना है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये कौन थे? ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और इसमें जो प्रथम बैठक हुई थी इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था। उसके बाद द्वितीय बैठक की अगर हम बात करें तो ये हुई थी इसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को। तो इसमें इन्होंने संविधान के जो भी सदस्य थे इन्होंने स्थायी अध्यक्ष को बना लिया था। वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बन गए थे परमानेंट अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, अस्थायी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कई बार भाग पूछ लिए जाते हैं। तो संविधान हमारा जो है वो 22 भागों में विभाजित है और उसमें 395 जो है वो अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियां थी। तो नेक्स्ट है, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, जो जब संविधान बनकर तैयार हो गया था और उसकी जो लास्ट बैठक हुई थी ये हुई थी 24 जनवरी 1949 को। उस समय 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे और जिसमें 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। भाग तो 12 महिलाओं ने लिया था लेकिन उनमें से हस्ताक्षर करने वाली केवल 8 ही महिलाएं थी। और नेक्स्ट है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर दिया गया था। इसीलिए जो 26 नवंबर का दिन है वो याद रखने वाला है। इस दिन हम विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा डे है? 26 नवंबर। 26 नवंबर का दिन जो है वो विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, संविधान से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं वो ये है कि संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा था। तो जो मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान जो है उसको बनाने में कितना समय लगा था और कितना खर्चा आया था। तो ये दो क्वेश्चन है। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, यानी कि 2 वर्ष और 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था। और इस पे खर्चा कितना आया था संविधान को बनाने में? तो संविधान को बनाने में 63,96,729 रुपए का खर्चा आया था। मतलब ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, जो टाइम कितना लगा था उसको बनाने में। और नेक्स्ट है, 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है वो लागू हो गया था। आपको पता है कि बन तो ये 26 नवंबर 1949 को ही गया था, मतलब तैयार तो ये 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, लेकिन जब इसे लागू किया गया था ये किया गया था 26 जनवरी 1949 को 1950 को सॉरी। तो इसकी जो 26 जनवरी 1950 का टाइम था उस समय प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था। मतलब पहली बार रिपब्लिक डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था 1950 में। तो जो ये गणतंत्र शब्द है
वो फ्रांस की भाषा का शब्द है। पूछ लिया जाता है कि जो गणतंत्र शब्द है वो कहां से आया है, तो ये फ्रांस भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है संविधान निर्माता कौन थे। तो आपको ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है कि संविधान निर्माता कौन थे या संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको पता है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। जो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जो संविधान निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने मौलिक अधिकारों का जो आर्टिकल नंबर 32 है, इन्होंने इसको संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इन्होंने उसी संविधान की आत्मा कहा है। और जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है और भीमराव अंबेडकर ने जो मौलिक अधिकारों का आर्टिकल 32 है उसको इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट है प्रस्तावना को न्यायपालिका ने संविधान की कुंजी कहा है। जो प्रस्तावना है हमारी उसको न्यायपालिका ने संविधान की कुंजी कहा है। नेक्स्ट है प्रस्तावना में अभी तक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान प्रस्तावना जो है उसमें कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो जो हमारी प्रस्तावना है उसमें केवल एक ही बार अभी तक संशोधन हुआ है। तो ये है कि संविधान के भाग 3 में क्या है, भाग 4 में क्या है और भाग 4A में क्या है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं और संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य आते हैं, और जो कि भाग 4A में है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये भाग 4 है और ये भाग 4A है, मतलब 4A है, इसमें मौलिक कर्तव्य आते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो इतना ही, और आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने आपको संविधान से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो सभी आपको बता दिए हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।